बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल है -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम x की जगह पे 2 अप्लाई करेंगे, फिर x की जगह पे -1 अप्लाई करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में हमने लिख दिया। पहले हम x की जगह पे 2 लगाते हैं जी। 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। उसी का कहा था एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, यानी इसकी जगह पे हम -3 लगा देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस a इंटू 2 टू द 4 प्लस 2b प्लस 1। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे जी, ए बी वाली वैल्यूज इधर ही रहेंगी, बाकी दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो देखिए ये 8 इधर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे, -3 और 1 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आएगा मेरे पास -4a प्लस 2b। ये मेरे पास बनेंगे 8 और 3 11 और 1 12, यानी हम इनको रिप्लेस कर देंगे, यानी इस साइड को ना इस तरफ ले आते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी 4a माइनस 2b इज इक्वल टू ये -12 है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। मैं इनमें से 2 को कॉमन लेता हूं जी, ये मेरे पास आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 12 और 2a माइनस b इज इक्वल होगा 12/2। ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे, 2 1s are 2 6 are, तो ये आएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे -1 और फिर हम उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम हम लगाते हैं जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम अप्लाई करेंगे -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस ए इंटू -1 स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। एफ ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a माइनस b, b को -1 से करेंगे तो -b एंड +1। और ये देखें ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम a को इस तरफ ले आए यानी a इधर आएगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -b, यानी a की वैल्यू आई है -b। अगर इसी को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी अब हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू -b इन 1। यही वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे 2a माइनस b। 2 a की जगह पे क्या लिखेंगे जी, -b। -b इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएंगे मेरे पास -2b माइनस b इज इक्वल टू 6 -3b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल होगा 6/-3 के 3 1s are 3 2s are, तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके। अब अगर हम यही b की वैल्यू यहां पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, यानी a इज इक्वल था हमारे पास -b के, a ऐसे रहेंगे माइनस, और b की वैल्यू अगर -2 हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो a हमारे पास आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू फाइंड होगी, यानी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। ये स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। यानी हाइट को हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, 40 माइनस 10x स्क्वायर। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, यानी स्टोन की हाइट क्या होगी जब वो
आपके पास है x इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी x इज इक्वल 1 सेकंड होगा, फिर x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड है, फिर x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर भी आ गया। और सेकंड पार्ट है इसका, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी स्टोन जो है वो, पत्थर जो है वो जमीन के साथ कब टकराएगा, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। सॉल्यूशन h ऑफ x इज इक्वल है 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, यानी a पार्ट है मेरे पास और a में है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी h ऑफ 1 इज इक्वल है 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, 40 माइनस 10 और आंसर होगा जी हमारे पास 30। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको b पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूं, h ऑफ x इज इक्वल है 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब यहां पे वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स, तो हमें x की जगह पे 1.5 सेकेंड्स अप्लाई कर देना, इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 स्क्वायर। ये आ जाएगा 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर लेंगे हम, 1.5 स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 2.25। 40 माइनस अगर 10 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22.5, और अगर हम 40 को माइनस कर देंगे, यानी 40 में से इसको माइनस कर देंगे 22.5 को, तो आंसर होगा हमारे पास 17.5। इसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड सी पार्ट है मेरे पास, यहां पे सॉल्व कर देता हूं। सी पार्ट के लिए इक्वेशन हम दोबारा से लिखेंगे, h ऑफ x इज इक्वल है 40 माइनस 10x स्क्वायर। h ऐसे ही x की जगह पे आएगा 1.7, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 स्क्वायर, 40 माइनस 10 और 1.7 का स्क्वायर लेंगे जी हम, 1.7 स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास 2.89। ये आएगा 40 माइनस 28.9, और अगर हम 40 में से माइनस करेंगे 40 माइनस 28.9, तो हमारे पास जो आंसर होगा 11.1 हमारे पास इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 उससे मजीद ए बी सी पार्ट दे दिए थे। और सेकंड पार्ट है मेरे पास, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। पार्ट हम सॉल्व करेंगे, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जमीन के साथ वो स्टोन जो है वो कब टकराएगा। तो उसमें ये देखें कि जब वो जमीन के साथ टकराएगा, टच करेगा, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी जी, बिल्कुल उसकी हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, h ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां पे हम h ऑफ x का फॉर्मूला अपना अप्लाई करते हैं जी, 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 40 एज इट ही रहेंगे। अगर मैं 10x स्क्वायर को इक्वल की दूसरी साइड भी ले जाता हूं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। x स्क्वायर इज इक्वल आएगा 40 बाय 10, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 4 इज इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर के। हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी दोनों तरफ, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2, क्योंकि नेगेटिव 2 तो हम नहीं लेंगे, इसलिए इसको हम पॉजिटिव 2 सेकेंड्स आप इस पे लिख सकते हैं। ये था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इनके साथ यूनिट आएगा 30 मीटर्स, 17.5 मीटर्स एंड 11.1 मीटर्स, ये वो मिसिंग था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।